अपने हाथों में खूबसूरत सा रोज का बुके और स्वीट्स का डिब्बा लिए रत्ना बहुत जल्दी में अपने घर आ रही थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि कई महीनों के बाद आज वो वैशाली से मिलने जा रही थी। पर जैसे ही रत्ना घर के अंदर आती है, वो देखती है कि उसकी पार्टनर वैशाली को बहुत वोमिटिंग हो रही है। वो अपना पेट पकड़कर चीख रही थी। उसकी ये हालत देखकर रत्ना परेशान हो जाती है। वो तुरंत उसे पानी पिलाती है और वैशाली को संभालते हुए वो बेडरूम के अंदर ले जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए लिटा देती है। पर वैशाली को आराम नहीं मिल रहा था। उसे लगातार घबराहट और बेचैनी हो रही थी। उसकी वोमिटिंग काफी बढ़ रही थी। वैशाली की हालत इतनी खराब देखकर रत्ना उसे डॉक्टर के पास ले जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो उसको लेकर बाहर जाने को होती है, उसे कमरे से एक अजीब सी महक आती है, जो महक बिल्कुल नहीं थी। पर वैशाली की हालत को देखकर रत्ना उस समय उस महक को इग्नोर कर देती है और संभालते हुए वैशाली को डॉक्टर के पास ले जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर रत्ना को वैशाली की प्रेग्नेंट होने की बात बताते हैं। ये सुनकर रत्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो और वैशाली लेस्बियन पार्टनर थे और वैशाली के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं था। डॉक्टर रत्ना की तरफ देखकर उसे बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। अब आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। रत्ना के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। अभी भी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। 26 साल की रत्ना एक नर्स थी। वो उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी, पर जॉब के चलते उसकी पोस्टिंग रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के एक हॉस्पिटल में हो गई। अपने दोनों कंधों पर भारी भरकम बैग टांगे रत्ना रिक्शे वाले से किराए को लेकर बहस कर रही थी। गर्मी की वजह से उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जैसे तैसे वो रिक्शे वाले को पैसे देकर एक घर के दरवाजे की बेल को जोर जोर से रिंग करती है। गर्मी और प्यास की वजह से रत्ना का हलक सूख रहा था। करीब 5 मिनट बाद दरवाजा खुलता है। रत्ना के सामने एक ग्लास में पानी लिए एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की की उम्र करीब 21 साल थी। लंबे भूरे बाल, गोरा रंग, लंबी पतली आंखों वाली वो लड़की पानी का ग्लास आगे करते हुए बोलती है, आप आ गई? मम्मी पापा ने अभी आपके बारे में बताया। आपका अभी फोन आया था ना, मुझे आपका रूम दिखाने के लिए कहा है। मम्मी पापा अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए और मेरे साथ फिर ऊपर चलिए। थकी हारी रत्ना उसे एकटक देख रही थी। उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। कांपते हाथों से वो उस खूबसूरत लड़की के हाथों से पानी का ग्लास लेकर पीती है। पानी पीते ही जैसे उसके शरीर में जान सी आ गई थी। मुस्कुराकर वो खूबसूरत लड़की के पीछे पीछे चली जाती है। लड़खड़ाते हुए दोनों बैगों को टांग कर रत्ना ऊपर के कमरे में पहुंचती है और कमरे में पहुंचते ही रत्ना अपने भारी बैगों को नीचे रखते हुए एक लंबी सांस लेती है। वो खूबसूरत लड़की उसे देखते हुए कहती है, लगता है बहुत थक गई आप। बाय द वे, मेरा नाम वैशाली है और मैं आपके लैंडलॉर्ड की बेटी हूँ। और ये रहा आपका खूबसूरत सा रूम, सामने वॉशरूम है, खाना आप इसी रूम में बना लिया करना। ये कहकर वैशाली वहाँ से तेजी से चली जाती है। रत्ना अपना सारा सामान सेट करने में लग जाती है। सामान सेट करते करते, सारे अरेंजमेंट करते करते ही रात हो जाती है। डिनर के बाद रत्ना अपने बेड पर जाती है। जाने क्यों बार बार वैशाली की खूबसूरती उसकी आंखों के सामने आ रही थी। रत्ना मनी मन यही सोच रही थी, कितनी खूबसूरत लड़की है, काश इसके जैसी मैं भी होती। बार बार उसके दिमाग में वैशाली का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वैशाली के बारे में सोचते सोचते रत्ना गहरी नींद में सो जाती है और अगले दिन रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगती है। सीढ़ियों से उतरते समय उसके कानों में वैशाली की आवाज पड़ती है। वो अपने पापा से कह रही होती है, पापा प्लीज दे दो ना, बस 10,000 रुपए की ही तो बात है, मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, प्लीज पापा मान जाइए ना। पर उसके पापा तेज आवाज में उसे डांट कर पैसे के लिए मना कर देते हैं। रोआसी वैशाली छत पर जाने लगती है, जहाँ सीढ़ियों पर उसे रत्ना मिलती है। रत्ना वैशाली को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, पर वो बिना उसकी तरफ देखे खूबसूरत सी आंखों में बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू लिए छत पर चली जाती है और वहाँ बैठकर तेजी से रोने लगती है। रत्ना उसकी तरफ वापस जाना चाहती है, पर उसे देर हो रही होती है, इसलिए वो वैशाली के पीछे न जाकर हॉस्पिटल चली जाती है। पर पूरे रास्ते वैशाली का रोता हुआ चेहरा रत्ना की आंखों के सामने आ रहा था। जाने क्यों उसे रोता हुआ देखकर रत्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम को हॉस्पिटल से वापस आकर रत्ना सीधा वैशाली से मिलने जाती है। वैशाली अपनी मम्मी के साथ बैठी थी।
रत्ना वैशाली को 10,000 रुपए देते हुए कहती है, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, ये लो। ये देखकर उसकी मम्मी शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं, बेटा तुम्हें इतने पैसे देने की क्या जरूरत है। रत्ना वैशाली की मम्मी को समझाते हुए कहती है, आंटी जी इसके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये कुछ करना चाहती है तो आप इसे करने दीजिए। रही बात पैसों की, तो आप इसे मेरा 2 मंथ का एडवांस रेंट समझकर रख लीजिए, जब कभी हो तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं कहीं नहीं जा रही, अभी मैं 1 साल तक यहीं हूँ। ये कहकर रत्ना हंस पड़ती है और वैशाली भी। रत्ना के इस हेल्प से वैशाली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो बहुत खुश थी और उसकी मम्मी भी। रत्ना की इस मदद ने वैशाली का दिल जीत लिया था। रत्ना और वैशाली धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगी और बहुत ही जल्द बेस्ट फ्रेंड बन गई। वो दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगी। वैशाली की मम्मी और पापा को भी उनकी इस दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि रत्ना का बिहेवियर वैशाली के मम्मी पापा के लिए भी बहुत अच्छा था। कोई भी फेस्टिवल पड़ता या वैशाली के मम्मी पापा का बर्थडे, रत्ना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने से उन्हें पीछे नहीं हटती। रत्ना ने कहीं न कहीं वैशाली के पेरेंट्स के दिल में भी अपनी एक अच्छी जगह बना ली थी। वहीं दूसरी ओर वैशाली ब्यूटिशियन का कोर्स करने में बिजी हो गई, पर बीच बीच में जब कभी रत्ना को कोई जरूरत पड़ती, वैशाली हमेशा उसके लिए सबसे पहले खड़ी रहती। रत्ना ने भी अपनी इस दोस्ती को और मजबूत कर दिया। वैशाली को ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड परफ्यूम, जो कुछ भी वो अपने लिए खरीदती वो सब कुछ वैशाली के लिए लेकर आने लगी। इस तरीके से वैशाली और रत्ना एक दूसरे के इतने क्लोज आ गई कि अगर छुट्टी का दिन होता, रत्ना और वैशाली पूरा पूरा दिन एक साथ रहते। वो घूमती, मूवीज जाती और एक साथ दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती। एक दिन शाम का वक्त होता है जब रत्ना अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। वैशाली उसके पास एक फेशियल किट लेकर जाती है और उससे बड़ी मासूमियत से कहती है, रत्ना मैं आज तुम्हारी फेशियल कर देती हूँ, तुम भी चमक जाओगी। वैशाली की इस बात को सुनकर रत्ना हंसते हुए कहती है, चमक जाऊंगी? अच्छा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैशाली भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहती है, यस मैडम, बिल्कुल मेरी तरह। और ये कहते हुए वैशाली अपने कोमल हाथों से रत्ना के चेहरे पर क्रीम लगाने लगती है। वैशाली रत्ना से कहती है, रत्ना तुम्हें पता है तुम्हारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा स्किन केयर किया करो और ब्यूटीफुल हो जाओगी। हॉस्पिटल के सब डॉक्टर्स तुम पर ही फिदा रहेंगे मैडम। रत्ना हंसते हुए जवाब देती है, पर मुझे वो डॉक्टर्स ही ना पसंद हो, तब क्या करें? वही वैशाली की कोमल हाथों की छून रत्ना को धीरे धीरे मदहोश कर रही थी। रत्ना वैशाली के हाथों को पकड़कर अपने गले की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ ले जाती है। वैशाली उसे वहां भी हल्के हल्के हाथों से मसाज करने लगती है। रत्ना फिर से उसके हाथों को थोड़ा और नीचे कर देती है। रत्ना के इस अंदाज से वैशाली को भी शरारत सोचती है और वो अपने हाथ और नीचे की तरफ ले जाती है। उसके हाथ अब रत्ना के उभारों तक पहुंच जाते हैं। वो वहां पर उसे बहुत ही प्यार से मसाज करने लगती है। रत्ना और मदहोश हो जाती है और वैशाली के हाथों को पकड़कर धीरे धीरे अपनी कमर तक ले जाती है और झुक जाती है। वैशाली रत्ना की कमर पर भी मसाज करने लगती है और धीरे धीरे कहीं न कहीं वो भी इन मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। कुछ पलों के बाद दोनों चुप हो जाती हैं। वैशाली के हाथ लगातार रत्ना को सहला रहे थे। रत्ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। धीरे धीरे वैशाली के हाथ रत्ना के शरीर पर ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां छूने से इतना रोमांच होगा ये रत्ना को भी नहीं पता था। रत्ना पूरी तरह से वैशाली के इश्क में गिरफ्त हो चुकी थी। तभी एकाएक रत्ना मुड़कर अपने होठों को अचानक से वैशाली की गुलाबी होठों पर रख देती है। कुछ पलों के बाद वो रत्ना से अलग होती है और मदहोशी भरे अंदाज से रत्ना की आंखों में देखती है। फिर से उसके गले लगकर उसे कसकर चूमने लगती है। करीब 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे को किस करती रहती हैं। रत्ना अब समझ चुकी थी कि वैशाली भी उससे प्यार करती है। मौका देखकर रत्ना उसके हाथों को पकड़कर बड़े ही प्यार से सहलाते हुए उससे कहती है, वैशाली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। रत्ना एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की थी। वैशाली से मोहब्बत के बाद रत्ना बहुत खुश रहने लगी थी। रत्ना ने अब वैशाली को पहले से भी ज्यादा महंगे गिफ्ट देना शुरू कर दिया। वो उसकी हर जरूरत को पूरा करने लगी। और तो और रत्ना ने वैशाली को 1 लाख रुपए देकर शहर के बहुत बड़े सैलून से उसे ब्यूटिशियन का कोर्स भी करवाया। वैशाली तो जैसे हवा में उड़ रही थी। एक तो उस पर रत्ना के प्यार का खुमार, दूसरा महंगे तोहफों और पैसों की बौछार। दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वैशाली के मम्मी पापा को तो इस बात का कभी शक ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी और किराएदार के बीच क्या चल रहा है। एक शाम की बात होती है जब जोरों की बारिश हो रही थी
उस दिन रत्ना की भी हॉस्पिटल में लीव होती है। वैशाली किसी काम के बहाने ऊपर रत्ना के कमरे में थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही थी। मौसम बहुत सुहावना हो गया था। रत्ना और वैशाली जमकर बारिश में भीगते हैं और फिर कमरे में जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गीले कपड़ों को एक एक कर उतारने लगते हैं और एक दूसरे को मदहोशी से चूमने लगते हैं। मोहब्बत में डूबी वैशाली की मदहोशी भरी चकियाँ तेज हवाओं की आवाज़ में मिलकर बह रही थी। दोनों इस खूबसूरत मौसम में एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्हें कुछ भी होश नहीं था। तभी वैशाली की मम्मी छत पर आती हैं, क्योंकि छत के पानी को निकलने में कुछ दिक्कत आ रही थी। वैशाली की मम्मी वैशाली को कई बार तेज आवाज़ में पुकारती हैं, पर शायद बारिश की तेज बूंदों की वजह से वैशाली को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। वो तो रत्ना के साथ मोहब्बत में डूबी हुई थी। वैशाली की मम्मी वैशाली को आवाज़ लगाते हुए रत्ना के कमरे के अंदर जाती हैं। जैसे ही वो गेट खोलती हैं, वो हक्की बक्की रह जाती हैं। उनके पैरों तले तो जैसी ज़मीन ही खिसक जाती है। वैशाली और रत्ना बिना कपड़ों के एक दूसरे से ऐसी चिपटी हुई थी जैसे दो शरीर नहीं एक ही हो। वो दोनों एक दूसरे में डूबी हुई थी। वैशाली की मम्मी की चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर उसके पापा दौड़े दौड़े ऊपर आ जाते हैं। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। वैशाली और रत्ना को इस तरह से देखकर वैशाली के मम्मी पापा की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। वो दोनों तुरंत अपने आप को चादर से ढकती हैं और कपड़े पहनकर रूम के बाहर आ जाती हैं। वैशाली के पापा वैशाली को बहुत डांटते हैं। उसकी मम्मी उसे थप्पड़ मारती हैं, पर वैशाली अपने पापा के पैरों में पड़ जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है, पापा आई एम सॉरी, पर मैं रत्ना से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं रत्ना के बिना एक पल नहीं जी सकती। रत्ना भी उनकी तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहती, अंकल मुझे नहीं पता मुझे ये सब कैसे हो गया, पर मैं वैशाली से बहुत प्यार करती हूँ, शायद आप हमारे प्यार को समझें। उसकी मम्मी चिल्लाती हैं, दो लड़कियों का प्यार, ये प्यार होता है? छी 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 छी। वैशाली अपनी मम्मी को समझाते हुए कहती है, मम्मी ये बस नॉर्मल सी फीलिंग है। मैं और रत्ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप कह सकती हैं कि हम लेस्बियन हैं, मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। वैशाली की बातें सुनकर उसकी मम्मी को एक पर एक शौक लगे जा रहा था। वैशाली के पापा बारिश बंद होते ही रत्ना को अपने घर से निकाल देते हैं, पर वैशाली तो रत्ना के प्यार में पागल थी। उसके जाने के बाद वैशाली का रत्ना के प्यार के लिए पागलपन और बढ़ जाता है। उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की, पर उसके पापा ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी सगाई फिक्स कर दी। सगाई वाले दिन वैशाली अपने घर वालों को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। वो सीधा रत्ना के पास पहुंचती है। वही रत्ना ने दूसरा घर किराए पर ले लिया था। वो वैशाली के घर से काफी दूर पर था। वैशाली रत्ना को सब कुछ बताती है और वो उसी के साथ रहने लग जाती है। इस बीच वैशाली के घर वाले उसे लेने आते हैं, पर अपने प्यार के लिए वो अपने घर वालों से बगावत कर देती है। वो अपने मम्मी पापा के साथ वापस नहीं जाती है और रत्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। अब दोनों बहुत खुश थे। वैशाली के मम्मी पापा चाह कर भी वैशाली को अपने घर नहीं ला पा रहे थे। इस तरह से काफी समय बीत गया था। वैशाली के मम्मी पापा ने भी मान लिया था कि अब वैशाली कभी वापस नहीं आएगी। यही सच था। वैशाली रत्ना के साथ बहुत खुश थी, पर कहीं न कहीं रत्ना अक्सर सोचा करती थी, काश वो लड़का होती तो वैशाली के साथ उसकी लाइफ और अच्छी होती। वैशाली से भी ज्यादा रत्ना उसके प्यार में पागल थी। रत्ना का हाल तो ये था कि वो वैशाली के बिना एक पल नहीं रह सकती थी। वो वैशाली को खुश करने के लिए महंगे तोहफों, महंगे कपड़ों की लाइन लगाए रहती थी। वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। हर दिन गुजरने के साथ रत्ना का प्यार वैशाली के लिए और बढ़ता जा रहा था और बार बार उसके दिमाग में बस एक ही बात आती, काश वो लड़का होती। धीरे धीरे वो ये बातें वैशाली से भी करने लगी। रत्ना वैशाली से अक्सर कहती, रत्ना काश अगर मैं लड़का होती तो हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहते, हमारा एक बेबी होता, हम शादी करते। कहीं न कहीं वैशाली भी इस तरीके के सपनों में डूब चुकी थी। उसे भी अब महसूस होने लगा कि अगर रत्ना लड़का होती तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। बेशक वो अपने लेस्बियन पार्टनर के साथ बहुत खुश थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से वो अगर किसी भी कपल को बच्चे के साथ देखती तो उसके मन में भी यही ख्याल आता, काश रत्ना एक लड़का होती तो दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होती। फिर आखिरकार कुछ महीने बाद रत्ना ने वैशाली की खुशी के लिए अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन करा लिया। इस ऑपरेशन में उसकी सालों की सारी जमा पूंजी लग गई। उसने भयंकर दर्द और तकलीफें इस ऑपरेशन में बर्दाश्त की। आखिरकार अब वो रत्ना से रत्नाकर बन ही गई। रत्ना का वैशाली के लिए दीवानापन इस कदर था कि उसने एक बार भी अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में नहीं सोचा।
बेशक उसने ये ऑपरेशन करा लिया था, पर अब वो ना तो पहले जैसी लड़की थी और ना ही पूरी तरह से लड़का। अभी भी उसे लड़कियों वाली ही फीलिंग थी, बस अब उसकी बॉडी लड़कों जैसी हो गई थी। इस ऑपरेशन के बाद रत्ना के कुछ दिन तो वैशाली के साथ बहुत खुशी से बीते, पर कहीं न कहीं रत्ना अब परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स अभी भी लड़कियों वाली थी। कहीं न कहीं वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा पहुंची थी। इसका असर उन दोनों के रिश्ते पर भी दिखा। रत्ना और वैशाली कहीं न कहीं अब एक दूसरे से दूर होने लगे थे, क्योंकि वैशाली जो भी रत्नाकर से एक्सपेक्टेशन रखती थी, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती थी, क्योंकि रत्ना अभी भी पूरी तरीके से लड़का नहीं थी। इस वजह से धीरे धीरे रत्ना और वैशाली के झगड़े होने लगे। रत्ना वैशाली के साथ खुश रहना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फिर से अपना ट्रीटमेंट करवाएगी और वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली चली गई। उसने पता किया कि शायद उसका कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट हो सके, जिससे वो कम परेशान हो सकती है। आखिरकार 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद रत्ना अब पहले से काफी बेटर फील कर रही थी। उसकी मेंटली कंडीशन भी अब पहले से ठीक थी। रत्ना खुशी खुशी वैशाली से मिलने आ रही थी। उसके हाथों में वैशाली की फेवरेट रोज बुके था, पर वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करती है, उससे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल बॉयज परफ्यूम की थी, पर वो इस चीज को उस समय इग्नोर कर देती है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बार तो ये ख्याल आता है कि शायद यहाँ कोई लड़का आया है, पर वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। वो वैशाली को देखती है। वैशाली की हालत बहुत खराब हो रही थी, उसे वोमिटिंग हो रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद उसके प्रेग्नेंट होने की बात बताते हैं। वैशाली की प्रेगनेंसी की बात सुनकर रत्ना शॉक्ड हो गई। दर्द से उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसने सवालिया नजरों से वैशाली की तरफ देखा। वैशाली ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वो अपने दिए हुए धोखे को कबूल रही हो। दोनों घर वापस आ जाती हैं। रत्ना बहुत रोती है। वो वैशाली से सवाल करती है, पर वैशाली सिर्फ चुप थी। रत्ना चाह कर भी वैशाली से बहुत लड़ाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वैशाली उसे छोड़ के जा सकती है और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। पर वो अक्सर रोती रहती और उससे पूछती कि उसने मुझे वो वैशाली से पूछती, आखिर तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? पर वैशाली कुछ नहीं बोलती। वो उसे इग्नोर कर कर उस जगह से ही हट जाती। इसी बीच रत्ना ने अपने मम्मी पापा को भी खो दिया। एक बीमारी से उन दोनों की डेथ हो गई। रत्ना पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब वो फिर से बहुत परेशान रहने लगी और डिप्रेशन में चली गई। दूसरी तरफ वैशाली से भी उसकी बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होने लगी। आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर उसने वैशाली पर हाथ तक उठा दिया। ये वैशाली के लिए बहुत ज्यादा था। वैशाली ने चिल्लाते हुए रत्ना से कहा, तुम खुद को देखो और मुझे देखो। अब तुम ना एक नॉर्मल लड़का हो और ना ही लड़की। पहले कम से कम तुम लड़की तो थी। जेंडर चेंज के ऑपरेशन के बाद अब तो तुम ना लड़का रहे और ना ही लड़की। मुझे देखो, मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड नीलेश का है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती रत्ना। नीलेश मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो मुझे चाहिए और जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती, और बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। रत्ना प्लीज बात समझने की कोशिश करो। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। पहले हम दोनों के बीच में फिर भी सब सही था, पर जब से तुम लड़का बनी हो हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने डिसाइड किया है मेरी बाकी जिंदगी अब मैं नीलेश के साथ बिताऊंगी। हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। ये सुनकर रत्ना दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वो वैशाली से अपने प्यार की भीख मांगते हुए उसके पैरों में पड़ जाती है। रत्ना वैशाली से कहती है, वैशाली मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, खुद को तक को बदल दिया। अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वैशाली ने उसकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी न समझा। वो अपना सामान पैक कर उसके घर से निकलने लगी। रत्ना वैशाली के पीछे दौड़ती है, पर वैशाली उसे धक्का दे देती है और घर के बाहर खड़ी नीलेश की कार में जाकर बैठ जाती है। रत्ना चिल्लाती रोती रह गई, पर वैशाली को उस पर तरस न आया। वैशाली के प्यार में पागल रत्ना उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ती चली जाती है, पर वैशाली अब बहुत दूर जा चुकी थी, रत्ना की जिंदगी से भी, उस शहर से भी। पर रत्ना अब भी उसको पाने की आस में बदहवास सी उस कार के पीछे भागी जा रही थी और भागी जा रही थी। सो गाइज, आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनने के लिए आप हमारे चैनल स्टोरी नाइट FM को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।